चोर है, सब जगह पैसा खाया है, चोट्टा गाली दे रहा है पार्षद को, धसोड़ के महिला पार्षद को भगाया है। चेंबर में अपने दबाव को बैठाएंगे, हिताई नहीं बात घर निभाइए। धसोड़ के महिला पार्षद को भगाया है। वो अर्जन बेचारे थे पार्षद हमारे मित्र, धसोड़ के कह रहे नहीं करेंगे रे दूसरा, भाग यहाँ से भाग। किसी का काम नहीं करता है ये चोट्टा, ये बुला पुलिस हम लोग। आरा नगर निगम में शुक्रवार को जमकर हो हंगामा हुआ। वार्ड पार्षदों ने नगर आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वार्ड पार्षदों का आरोप था कि नगर निगम में महिला वार्ड पार्षद जो वार्ड नंबर 22 की रेखा जैन हैं, उनके साथ नगर आयुक्त ने अभद्र व्यवहार करते हुए चेंबर से बाहर जाने के लिए कहा, जिस पर वार्ड पार्षद सदस्यों ने नगर आयुक्त के चेंबर के बाहर हो हंगामा करते हुए नगर आयुक्त नीरोज कुमार भगत के खिलाफ मोर्चा खोल डाला। नगर आयुक्त के द्वारा किसी भी तरह का विकास कार्य नहीं होने का आरोप लगाते हुए वार्ड पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। पार्षदों के द्वारा बताया गया कि नगर आयुक्त को जिस कार्य में अपना फायदा होता है वही कार्य कराते हैं। बोर्ड में कई योजना के पास होने के बाद भी वह कार्य नहीं हुआ है। ई रिक्शा नगर निगम में मंगाने के बाद भी नगर आयुक्त के मन मुताबिक डील नहीं होने के कारण वापस कर दिया गया। इतना ही नहीं, वार्ड पार्षदों ने सीसीटीवी कैमरा में बड़ा घोटाला करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आरा नगर निगम में कैमरा घोटाला में करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए का घोटाला हुआ है, जिसमें बहुत ही घटिया क्वालिटी का सीसीटीवी कैमरा आरा शहर में लगाया गया है। इतना ही नहीं, इस मामले में महापौर के द्वारा जांच के लिए मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव से लेकर विजिलेंस तक शिकायत करने के बावजूद भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। आरा नगर निगम में योजना का कार्य व अन्य कार्य नहीं कराया जा रहा है, जिसमें कई संवेदक के द्वारा पूर्व में भी धरना दिया गया था। वहीं महापौर इंदु देवी ने कहा कि आरा नगर निगम में भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा। नगर आयुक्त के खिलाफ कई शिकायतें मिल रही थी, जिसमें आज नगर आयुक्त के उनके चेंबर में सभी वार्ड पार्षदों के साथ वार्ता की गई। इस मामले में वार्ड पार्षद डॉक्टर जितेंद्र कुमार, सम्राट सक्सेना, अंकित कुशवाहा, मोहम्मद फैज ने कहा कि नगर आयुक्त के पास हम लोग जब भी किसी आवश्यक कार्य के लिए जाते हैं तो आज कल करके टाल देते हैं। लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गए। हमारे वार्ड में कहीं स्लैब टूटा है, कहीं नाली टूटी है। छोटे मोटे कार्य के लिए हम लोग हर बार जनता के कोपभाजन का शिकार होते हैं। नगर आयुक्त के द्वारा केवल अलकतरा का रोड बनाने में दिलचस्पी दिखाते हैं। पिछली बार बैठक में जज कोठी मोड़ से बजाज शोरूम तक अलकतरा रोड बनाने के लिए कोई भी योजना नहीं दी गई थी, पर उनके द्वारा सशक्त स्थायी समिति की प्रोसीडिंग में अलकतरा रोड बनाने के लिए जोड़ दिया गया, जिसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। वार्ड पार्षद के कहने पर 10,000 या 20,000 की योजना तक नहीं होती है, पर यह 1.5 करोड़ की योजना लूटने के ख्याल से प्रोसीडिंग में छेड़छाड़ करके पास करवा दिए। वहीं वार्ड नंबर 33 के पार्षद प्रतिनिधि मुन्ना महतो ने कहा कि हमारे 22 नंबर की वार्ड पार्षद रेखा जैन जब नगर आयुक्त के चेंबर में गई तो उनके साथ अभद्र व्यवहार करके चेंबर से बाहर निकलवा दिया गया। पूरे पार्षद जितने भी हैं उनसे आक्रोशित हो गए और उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आज हो हंगामा किया गया। आज तक 2 महीने चुनाव खत्म हुए हो गए, लेकिन आचार संहिता खत्म होने के बाद भी अभी तक एक भी योजना पास नहीं किया गया। टेंडर नहीं करके विभागीय कार्य के लिए उनके पास रुपए हैं, टेंडर भेजने के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं। सर, काफी हंगामा हुआ है पार्षदों के द्वारा। हाँ, तो अपने लोग हैं तो अपने बीच में होते ही रहता है, क्या कीजिए। आखिर सर क्या माजरा है? सर क्या मामला है? कुछ कोई मामला नहीं है। मैडम से बात कर लीजिए। मैडम ठीक है सर, भ्रष्टाचार का भी आरोप लग रहा है सर। आज नगर आयुक्त के ऑफिस में हमारी वार्ड पार्षद रेखा जैन जी गए थी अपने वार्ड के विकास की बात करने के लिए, तो शायद उन्होंने कुछ अपशब्द बोला, तो उसी के चलते उनके बेटे भी वहाँ चले गए और दोनों में थोड़ा बहस हो गई। तो फिर सारे वार्ड पार्षद लोग वहाँ पे गए लोग, फिर हमको बुलाया गया तो हम गए। मगर बात यही हुई थी कि जैसे कि हर एक लोग अपने वार्ड का विकास चाहता है लोग, और वो जिस तरीके से वो लोग विकास चाह रहा है लोग, चाहे जिस गति से विकास चाह रहा है लोग, उस गति से उस वार्ड हर एक वार्ड का विकास नहीं हो पा रहा है। बस उसी पे कुछ बातें करने हम लोग गए थे, सारे वार्ड पार्षद, और हम भी गए थे। तो नगर आयुक्त से बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे बहस भी हुए, सभी ने ऊंची आवाज़ में भी बात किया। तो फिर उसका निष्कर्ष निकला, फिर वो हर एक चीज़ पे हम लोग बात पे राजी हुए और कहें कि जैसे आप योजना में गड़बड़ी की भी बातें सामने आ रही थी। योजना में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, जैसे कि वो हर एक वार्ड में जो योजना मेरे तरफ से भेजा गया है तो उसका निरीक्षण करने के लिए वो जा रहे हैं। तो वार्ड पार्षद लोग जो अपने वार्ड में रहते हैं वो लोग अच्छी तरह से जानता है लोग कि हमारे वार्ड में क्या काम कराया जाए,
और क्या काम नहीं कराया जाए। तो उसमें उसी काम को लेकर थोड़ा उनका दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए ज़्यादा परेशानी हो रही थी। पार्षद जब हल्ला कर रहे थे तो उस दौरान भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे नगर आयुक्त पर, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जब दो गुट में बात होती है तो कोई जिसको जो मन करता है वो बोलता है, बस यही सब बात है और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। कैमरा घोटाले में क्या हुई? कैमरा घोटाले की कोई बात नहीं हुई है वहाँ पर। कल भी कुछ हुआ था क्या नगर निगम में नगर आयुक्त के साथ? कल तो हम नहीं थे यहाँ पे, हम ऑफिस में नहीं थे, उसके बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं। नगर आयुक्त के पास क्या हुआ था, कुछ हुआ था? वो मैंने कहा कि सर काम नहीं हो रहा है, टेंडर हमारा जो दिया गया वो आप काट क्यों दिए? तो वो बोले कि ना मैं कोई विकास से मेरे को मतलब नहीं है। कौन बोला विकास में? वही नगर आयुक्त। नगर आयुक्त। फिर हाँ, क्या ना हुआ? मुझे पार्षद लोग से ना जनप्रतिनिधि से आप लोग यहाँ से जाइए, वो सब झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे। और उसके बाद बोले कि आप मेयर को बुलाइए और नहीं तो निकलिए यहाँ से। क्या आपके साथ बदसलूकी भी की हाँ, गई? बदसलूकी लुड़ली बोले। लुड़ली बोले। हाँ, अच्छा, रुडली बोले। हाँ, रुडली बोले। वो जो उनको बोलना शोभा नहीं देता। हाँ, वो हमेशा ऐसा ही करते, लेकिन आज कुछ वो लाइन से बाहर हो गए। पूरा अपना नाम बता जी, कौन सा? श्रीमती रेखा जैन, वार्ड नंबर 22। नगर निगम में क्या हुआ? वार्ड पार्षद पूरा गुस्साए हुए हैं। आज हम लोग का कार्यशाला था सशक्त कमेटी का। हम लोग कार्यशाला में आए थे भाग लेने के लिए। हमारी वार्ड पार्षद रेखा जैन भी आई थी। वार्ड के विकास के लिए वो अपने कार्य के लिए नगर आयुक्त के चेंबर में गई। नगर आयुक्त के चेंबर में जाते ही उनके साथ ऐसा भद्र व्यवहार किया गया, उनको डांट के चेंबर से बाहर भगा दिया गया। हर बार इनके द्वारा पार्षदों के साथ ऐसा ही किया जाता है, मनमानी किया जाता है। सारे पार्षद हम लोग लगभग 1.25 साल हो गए, सारे पार्षद त्रस्त है। 5,000 के काम हम लोग नहीं करा सकते हैं, लेकिन इनको जहां लूटने का मौका है, कैमरा हो, सुपर सॉकर मशीन हो या अलकतरा घोटाला हो, अलकतरा का काम हो, इनको जहां लूटना है उनको वहां पार्षद से कोई मतलब नहीं। आए दिन हम लोग नगर के जनता से, अपने वार्ड के जनता से को भाजन का शिकार होते हैं। आए दिन डेली हम लोग बात सुनते हैं। नगर आयुक्त सर के पास जाते हैं, सर 2000 का ये स्लैब टूटा हुआ है। हमारे वार्ड में, अब वार्ड नंबर 21 में जाइए, नाला टूटा हुआ है, स्लैब छोटा छोटा कार जो 5000 2000 में हो जाएगा। रिक्वेस्ट करते करते, लिख के देते देते हम लोग थक गए। किसी पार्षद का ये नहीं सुनते। जहां मोटा इनका कमाई हो, इनका पर्सनल ठेकेदार है, वही ये काम करवाते हैं। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, पार्षद से कोई मतलब नहीं है। इनको केवल योजना में पैसा लूटने से मतलब है। ठीक, नाम बता दीजिए अपना। डॉक्टर जितेंद्र कुमार, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या 21। आज नगर आयुक्त के खिलाफ वार्ड पार्षदों ने पूरा हल्ला बोल दिया। एक वार्ड पार्षद के साथ कुछ हुआ है, आज क्या हुआ है मामला, पहले बताइए। मामला ही है कि वार्ड नंबर 22 के पार्षद उनके चेंबर में गए। उनके साथ उनके बच्चे भी थे, लड़का भी थे, लेकिन उनके चेंबर में गए तो उनके साथ अभद्र व्यवहार नगर आयुक्त के द्वारा किया गया। वही मामला था कि बाहर निकल के आए, वो हल्ला गुल्ला होने लगा। पूरा पार्षद भी यहाँ पर थे, सब लोग वहां पर जुट गया। सबसे बड़ी बात है ये तो सबसे पहले मेयर के बात मानते नहीं करते हैं। नगर योजना चयनित करना मेयर का काम है, या कि नगर का काम नहीं है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि मेयर कौन होती है योजना चयनित करने वाला, जो कि नियम है अध्यक्ष योजना चयनित करती हैं। उनको जहां लूटने की बात आता है नगर आयुक्त को, तो बेगर बोर्ड द्वारा पारित कराए हुए ही विभागीय कार्य हो जाता है। अगर उसमें बदनाम नगर विधायक को भी कर रहे हैं। विधायक कि ये जो अलकतरा वाला जो काम अभी होने वाला है, विधायक जी द्वारा अनुशंसित है, जो कि हमारे पास लेटर है, उसमें कहीं भी वहां का योजना अनुशंसित नहीं है। योजना तो हम लोग के वार्ड का है, उसमें लिखा हुआ स्पष्ट। वार्ड नंबर 30 33 बहुत सारा वार्ड है, 17 वार्ड है। वो योजना क्यों नहीं करा रहे हैं नगर आयुक्त? क्योंकि वहां पर लूटने की नहीं बनता है। हमारे वार्ड में तो पानी आप भी देखे हैं, जल जमाव की समस्या का स्थिति का जनता के चलने योग नहीं है। तो विधायक जी को बदनाम करना, मेयर के बदनाम करना सरासर गलत है। नगर आयुक्त भ्रष्ट आदमी, एकदम घोटाला पर घोटाला, सुपर सक्शन मशीन, कैमरा घोटाला, बहुत सारा ऐसा घोटाला कि उसको घोटाला का रुपया लेके चले जाएंगे। क्या हुआ आज नगर निगम में? देखिए, एक्चुअली ये झगड़ा कल से चल रहा है। हम लोग 2 साल लगभग हम लोग जीतने चले जा रहे हैं। निगम का कोई भी काम, शहर का कोई भी काम, बरसात में पूरे शहर का हाल खराब है। टूटा रोड, टूटा गली, हम लोग सवाल लेकर के जाते हैं तो पैसे का रोना रोते हैं।
सबसे बड़ा बात यह है कि जो योजना जब वहाँ के स्थानीय वार्ड पार्षद जो 1.5 करोड़ का योजना ये एस्टीमेट डलवाए हैं प्रोसीडिंग में, उसका चर्चा बोर्ड के अंदर भी नहीं हुआ था। इसमें तो मतलब प्रोसीडिंग से छेड़छाड़ का भी ये मामला है। जो योजना जब वार्ड पार्षद नहीं दिया तो उसको आपने किसके अधिकार से, कौन से विशेषाधिकार के तहत आपने वो योजना प्रोसीडिंग के अंदर दे दिए? ना उसका सूचना बोर्ड को दिया आपने, ना उसके किसी भी सदस्य को। तो ये नगर आयुक्त मनमानी कर रहे हैं सिर्फ अपने कमीशन खोरी के चक्कर में, और इनका व्यवहार जो है बहुत ही घटिया व्यवहार है। ये किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। ये जब वार्ड पार्षद से नहीं मिलेंगे, मेयर का बात नहीं मानेंगे, आवाम से नहीं मिलेंगे, तो ये चेंबर में या फिर इसको यहाँ क्या करेंगे? सवाल यही है। और इसी को लेकर के हमारी माननीय वार्ड पार्षद रेखा जैन जी गए हुई थी, उनके साथ यह अभद्र व्यवहार किया, जिसकी हम कड़े निंदा में भर्त्सना करते हैं, और उनकी इस तानाशाही रवैया के खिलाफ हम लोग हमेशा लड़ते रहेंगे, बोलते रहेंगे। मोहम्मद फैज अहमद, वार्ड नंबर 26 पार्षद। निगम में हंगामा क्यों हुआ है? निगम में हंगामा कुछ नहीं हुआ है। निगम में हम सभी पार्षद, जब से नगर निगम का इस बार जनता सरकार के द्वारा ये चुनाव हुआ कि डायरेक्ट मेयर का चुनाव हुआ, तो हम लोग भी उम्मीद जगा था कि अच्छा काम होगा शहर में। लेकिन ऐसे ऐसे पदाधिकारियों को सरकार के द्वारा गठन करके भेज दिया जाता है जो अपनी मनमानी रवैये से चलाते हैं। यहाँ तक कि किसी भी वार्ड का योजना का चयन वार्ड पार्षद के द्वारा किया जाता था और महापौर के द्वारा अनुशंसित होकर वो कार्य कराया जाता था, लेकिन ये नगर आयुक्त के द्वारा ही अनुशंसा का चयन किया जाता है, फाइल खोला जाता है, उनके ही संबंधित ठेकेदारों के द्वारा कार्य कराया जाता है। यहाँ तक कि पार्षद को ही पता नहीं होता है, और उनके वार्ड में जब काम लगता है तो हमें पता चलता है। दूसरी बात, क्या हुआ है? पॉइंट की बात कीजिए, आज मुद्दा क्या था? आज सतत स्थायी समिति की कार्यशाला की बैठक थी GIS मैपिंग के तहत। तो वार्ड नंबर 22 की वार्ड पार्षद माननीय चाची जी रेखा जैन जी और अपने पुत्र जो वार्ड प्रतिनिधि हैं उनके साथ चैम्बर में गए बात करने के लिए कि हमारे वार्ड का योजना जो टेंडर में जाना तो उसका क्या स्थिति है। तो उन्होंने कोई बात नहीं किया, उन्होंने अभद्र व्यवहार करके हुए कि आप बाहर चैम्बर से बाहर जाइए, मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा। उसके पहले भी वार्ड नंबर 36 के बहुत सारे जनता 50 की संख्या में बता रहे लोग जाति सूचक में कुछ ऐसी बातें क्या है? हाँ, वार्ड नंबर 40 में कुछ एक शौचालय बनाना है जहाँ की महिलाएं जाती हैं रेलवे लाइन के किनारे। तो नगर आयुक्त का नाम है कि अभी नहीं बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे, उन लोग इसी लायक है ही, गटर में सड़ने वाले हैं ही, जबकि वो पूरी तरह से दलित बस्ती है। ऐसा अभद्र व्यवहार नगर आयुक्त के द्वारा नहीं करना चाहिए किसी भी सम्मानित जनता के साथ। नाम बता दीजिए अपना। राहुल चौरसिया, वार्ड प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 41। नगर निगम में नगर आयुक्त के खिलाफ वार्ड पार्षदों का आक्रोश क्यों है? यहाँ आक्रोश इसलिए है कि यहाँ जब भी देखा जाता है वार्ड पार्षद के द्वारा कोई भी लिखित चिन्हित दिया जाता है कि हमारे वार्ड में छोटी नलियाँ गलियाँ टूटी हुई है, उसको बनाने के दिया जाए, कोई कार्य नहीं होता है। नगर आयुक्त हो या कोई अधिकारी हो, अपने मन से कोई भी टेंडर डाल देते हैं और इनको रिजेक्ट कर देते हैं। यही है। इस हंगामा विशेष तौर पे हंगामा हुआ है कि रेखा जैन जो वार्ड पार्षद है उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, चैम्बर में गई तो उनको बाहर निकलने के लिए बोल दिया। तो हम लोग का पार्षद का मान सम्मान नहीं है इसी मुद्दे पे भी। और जो भी वार्ड का योजना कभी भी होता है सीधे रद्द कर दिया जाता है। 1.5 साल हो गए हमारे वार्ड में कुछ भी आज तक काम नहीं हुआ है। जल नल योजना हो या रोड हो या गली हो या नली हो, आए दिन हम लोग लेटर पैड पे लिख के देते हैं। हम लोग का कोई वजूद नहीं है। हम लोग 1.5 साल जीते हुए, हम लोग का कोई मतलब ये नहीं है कि निगम से हम लोग कार्य कराएं। ठीक, परिचय दे दीजिए। सम्राट सक्सेना, वार्ड पार्षद 8। आज के प्रकरण को लेकर क्या कहेंगे? किस तरह से आज नगर निगम? देखिए, प्रकरण कुछ नहीं है। प्रकरण यही है कि आए दिन सभी पार्षद परेशान है अपने अपने वार्ड में काम से। ना नल जल का वही हाल है, लाइट का वही हाल है, गली नली टूटा है वही हाल है। हम लोग कहते कहते कितनी बार सभी पार्षद थक गए कि कम से कम 5 से 10 हजार का जो जरूरत एकदम वर्क है उसको करा दीजिए, तो कहते हैं पैसा नहीं है। आज उसी के क्रम में अपने वार्ड की योजना संबंधित कार्य के लिए पूछने के लिए माननीय रेखा जैन जी वार्ड पार्षद है जो अस्थायी समिति के मेंबर भी हैं, नगर आयुक्त सर के चैम्बर में गई थी अपनी योजना के विकास के पूछने के लिए, लेकिन उनके द्वारा अभद्रता व्यवहार किया गया। तो उनके पुत्र भी थे, तो अपनी माँ को कोई बेइज्जती होते को नहीं देख सकता है, चाहे वो कोई भी हो। उसी के क्रम में कुछ भाषाभाषी हुआ, फिर उनके द्वारा कुछ अपने बॉडीगार्ड के द्वारा कहा गया कि इनको निकालिए, उसी पर बात भी बिगड़ गया। क्योंकि आए दिन सभी पार्षद अपने विकास के लिए जी भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, भ्रष्टाचार की बातें वही है कि जो हम लोग कहते हैं कि 2000 सर 10,000 20,000 का काम है हमको करवा दीजिए, नगर आयुक्त कहते हैं कि पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं है 10,000 20,000 वार्ड में कराने के लिए, तो अलकतरा के नाम पे करोड़ों रुपए की योजना बनाया जा रहा था, जो कि प्रोसीडिंग में पहले किसी पार्षद के द्वारा नहीं दिया गया था।
ये कहते हैं कि माननीय विधायक जी ने दिया, तो विधायक जी ने कई योजनाओं को दिया, तो इन्हीं योजना को क्यों चिन्हित करके कार्य कराने के लिए ये कर रहे थे कि इसको कराना है। यही सब विवाद था कि जब हम लोग के वार्ड में 20,000 का काम नहीं होगा तो करोड़ों का काम क्यों होगा। उनका कहना है कि ये काम होना चाहिए, हम लोग का कहना है काम सब होना चाहिए, वार्ड का भी काम होना चाहिए। हर दिन एक पार्षद अपने वार्ड में बेइज्जती फील करता है। जो कैमरे लगाए गए हैं उसमें भी घोटाले की बात, उसमें भी भारी घोटाला हुआ होगा, क्योंकि जहां तक हम लोग तो टेक्निकल है नहीं, लेकिन हम लोग को जितना नॉलेज है उसमें भारी घोटाला हुआ है, उसका भी जांच होना चाहिए। ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपकी माता जो रेखा जैन है उनके साथ अभद्रता की गई है। देखिए, जनता ने हम लोग को चुना विकास सीट के लिए, और ये नगर जब से आए हुए 18 महीना हो गया है यहाँ पे नगर निगम बने हुए चुनाव हुए, तो आज तक कोई विकास की हेतु कार्य नहीं हुआ वार्ड में। तो जनता हमको बोल रही है, तो वार्ड पार्षद रेखा जैन के द्वारा उनके बचने पूछा कि विकास विरोधी अब तक कार्य क्यों कर रहे हैं, विकास के लिए जनता हमको बोल रही है। तो इन्होंने गलत वर्ड का यूज किया, शब्द का, जो ये शब्द इनको चयन है, क्योंकि इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। विकास सर्वोपरि होना चाहिए, विकास ये बहुत दूर दूर तक है, क्योंकि ये जनहित किसी भी पार्षद साथ सही प्रकार से व्यवहार से बात नहीं करते, किसी भी पार्षद से गलत ढंग से बात कर रहे, सबको एक जैसा समझ रहे थे। तो आज इनके साथ जो हुआ वो उबाल था कि वार्ड पार्षदों को जनता ने चुना विकास के लिए, तो आपको विकास करना होगा। जितना अभी देख लीजिए, पूरे शहर का लाइट बंद है, लाइट क्यों बंद है इसका जवाब किसने देगा, कौन देगा, नगर को देना चाहिए था। लाइट क्यों बंद है शहर में, और नल जल के जनता त्रस्त है, ये मस्त है, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जनता पानी बिना त्रस्त, हर जगह जनता इधर उधर दौड़ रही है कि पानी उनको नहीं पीने वाला, हर जगह पाइप क्षतिग्रस्त है, लेकिन ये कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनको ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि विकास से मतलब नहीं है, इनको पॉकेट भरने से मतलब है। ये विकास से कोसों दूर चल रहे हैं, लेकिन इनको जवाब देना होगा कि 18 महीने में क्या किया। जनता जिस तरह से वार्ड पार्षदों से पूछ रही है कि क्या क्या किया है, तो हमको उस अधिकार से ही वार्ड पार्षद रेखा जैन के द्वारा इनसे मांगा गया था, पूछा गया था कि हमने आपके सारे गलियों की योजना दिया था कि आपने क्या किया। इन्होंने शब्द का चयन किया और कहा कि हम कोई विकास कार्य नहीं करेंगे, विकास से मुझे मतलब नहीं है, जनहित से मतलब नहीं है किसी भी जनप्रतिनिधि से, क्योंकि किसी भी जनप्रतिनिधि का ये इज्जत करना नहीं जानते। लेकिन इनको ये मानना होगा, जनता चुनती है जनप्रतिनिधि को, तो जनहित के लिए जनप्रतिनिधि सर्वोपरि होते हैं और अधिकारी सर्वोपरि नहीं होते। अधिकारी कुर्सी पे बैठ के करना है तो जाके देखे।